फ्रेंड्स, सिक्स ऑफ वांड्स जो है दिस इज ए ज्योति वेरी वेरी स्वीट कार्ड, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। ज्योति भी अपने नाम से आ रही। देख लीजिए आप जरा कार्ड को एक बार अच्छे से। आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ा ब्राइट कार्ड, और सिक्स का मतलब जो है हार्मोनी, घर की डोमेस्टिक ड्यूटीज आपको बुला रही हैं, आपकी लाइफ में विक्ट्रीज आ रही हैं, लग्जरीज आ रही हैं, एंड सक्सेस का भी कार्ड है, हार्मनी का भी कार्ड है, एंड आपकी जो सोसाइटी की तरफ ड्यूटीज है वो भी आपको बुला रही है। तो सिक्स ऑफ वांड इज ए वेरी पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि जैसी बैकग्राउंड होती है, आई टोल्ड यू, वही सिचुएशन हमारी लाइफ में चल रही होती है। तो मैं थोड़ा सा फोटोग्राफ को एक्सप्लेन कर देती हूँ, इमेज को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें एक पर्सन रेड कपड़े पहने हुए या ऑरेंजिश टाइप कपड़े पहने हुए एक व्हाइट कलर के हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है, और वांड्स के कपड़े मोस्टली रेड या ऑरेंज मैक्सिमम होंगे क्योंकि वो फायर के कलर्स है। और बाद में ये पर्सन तो जो है हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है, बाकी पर्सन जो है वो पैदल है। और कुछ भी तो देखते जाओ। नहीं, मैंने नहीं भेजा, छोड़ के। सॉरी। बाकी पर्सन सारे जो है उसके साथ जिनके हाथों में वांड्स हैं, वो जो है जैसे पहले एक बार कोई विक्ट्री कर लेता था सेनापति, तो वो तो होता था अपने घोड़े के ऊपर, और बाकी लोग जो है जो सेना दूसरी वाली होती थी पैदल चलती थी, तो उस तरह का सीन है। और घोड़ा हमारा व्हाइट कलर का है, एंड जिसके ऊपर एक डेकोरेशन जो है वो ग्रीन कलर की है। सो ग्रीन कलर ग्रोथ का है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो ग्रोइंग टुवर्ड्स वट एवर हिज मिशंस, जो भी उनकी जो है इस समय लाइफ में मिशंस है उसमें ग्रो कर रहे हैं। और जो व्हाइट कलर का घोड़ा है उसकी डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो जैसे थोड़ा सा पीछे मुड़ के देख रहा है। और हॉर्स मैंने आपको बताया गुड न्यूज भी होता है या न्यूज होता है, एंड साथ में पावर एंड स्ट्रेंथ का भी जो है ये सिंबल होता है। एंड अब घोड़ा पीछे देख रहा है, तो जरूरी नहीं कार्ड में जो है कोई चीज अगर एज ए वुमेन एंड ए मैन एंड एनिमल दिख रही है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ये वुमेन या मैन की एनर्जी है। तो हो सकता है ये एनर्जी किसी और चीज की है, एंड कोई चीज पीछे कोई जैसे चल पड़ता है, लाइक इट इज मूविंग टुवर्ड्स फ्यूचर, डायरेक्शन इनकी फ्यूचर की तरफ है। अगर कोई पर्सन जो है पीछे की तरफ देख रहा है, तो हो सकता है पास्ट की कोई चीज उससे बुला रही है, पास्ट में कोई चीज रह गई या पीछे कोई चीज रह गई। सो दैट इज अबाउट अवर कि हॉर्स जो है पीछे क्यों देख रहा है। और बाकी व्हाइट कलर स्पिरिचुअलिटी का कलर होता है, एंड व्हाइट कलर जो है हमारा प्योरिटी का भी कलर होता है। तो ये पर्सन जो है ही इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, ये अचीवर काइंड ऑफ ए पर्सन है। वो मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप इसके सिर के ऊपर देखें, उसके ऊपर एक रीत, जो उस समय सॉरी रोम में जो है रीत का मतलब जो होता था स्टेटस, कि पर्सन के पास स्टेटस है, पर्सन जो है माननीय है, ऑनरेबल है, एंड जो इनके पास वांड है उसके ऊपर भी एक रीत है। सो रीत जो है विक्ट्री को ऑफ कोर्स दर्शाती है, एज वेल एज ये भी हो सकता है कि ये कोई कारवां जो है, जैसे कई बार आप देखते हैं ना एडवर्टीजमेंट चल रही होती है चीजों की, या कोई मॉब चल रहा होता है तो वो अपना झंडा सा लेके चल रहे हैं कि हम इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, या कोई लाइक एडवर्टीजमेंट किसी चीज की है तो वो उस एडवर्टीजमेंट का जो है प्लेकार्ड है, क्योंकि हर कार्ड जो है 1000 सिचुएशंस की बात करता है। हमारी लाइफ में सिचुएशन कौन सी है, कोई आगे आपसे जो है क्वेश्चन क्या कर लेगा, तो आपको जो है मैं थोड़ा सा इसलिए डिवर्सिफाई कर देती हूँ मीनिंग्स को, ताकि आपके दिमाग उसी तरह से चले कि ये रीत का मतलब खाली कैप ही नहीं है, रीत का मतलब खाली जो है हमारी एक डेकोरेशन या हेडगियर नहीं है सिर की। रीत का मतलब जो है इट कैन बी एनीथिंग, फ्लैग भी हो सकता है, मे बी इट कैन बी एडवर्टिजमेंट का कोई प्लेकार्ड, या कोई और चीज जो आपको और जिसके ऊपर सबसे पहले नजर जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज को निकालिए। तो दिस इज अ कार्ड दैट इज सेइंग कि दिस पर्सन इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स विक्ट्री। बहुत सारे रास्ते में इससे पहले इसने बड़ी स्ट्रगल की है, ऑफ कोर्स विक्ट्री से पहले स्ट्रगल तो होती है, बहुत स्ट्रगल की है, और अपनी टैलेंट से, अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी हिम्मत से उस ऑब्स्टेकल को सरमाउंट करके अब ये विक्ट्री की तरफ बढ़ रहा है। और
उसके बाद जो है, और इसका मीनिंग आप क्या लगा सकते हैं कि ये जो विक्ट्री है ये इसकी टैलेंट्स की वजह से आई है। सेनापति है तो अपने काम में एक्सपर्ट है। जो भी अब इसमें इस समय तो इसका काम सेना का है, पर अदरवाइज वट एवर वर्क ही इज इनटू, उसमें ये एक्स्ट्रा टैलेंटेड है। तभी वो सेनापति है, तभी वो टीम मास्टर है, तभी टीम का जो है वो हेड है। और अदरवाइज जो है ये कार्ड अगर हमारा ओवरऑल जो है मतलब उस तरह से देखें, मैं थोड़ा सा शुरू में जो है लाइक थोड़ा फास्ट चलूंगी, क्योंकि कार्ड्स जो है आज बहुत ज्यादा है। तो हाँ, अनदर थिंग, ये एक राइटर का भी कार्ड हो सकता है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वांट्स, हमारी कलम किस चीज से बनती है? हमारी कलम बनती है लकड़ी से, और वांट्स जो है लकड़ी की डिपिक्शन है। एंड जब किसी के हाथ में वांड है तो उसकी जो है हैंड राइटिंग, खासकर नंबर 6 है, वीनस का मतलब सुंदर, एंड हाथ का मतलब जो है नंबर 3, जो मतलब हमारे एस्ट्रोलॉजी में हमारे शोल्डर्स को, हमारी आर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अच्छी हैंड राइटिंग का भी नंबर है। एंड अब ये विक्ट्री अकेले तो इसने नहीं पाई है ना, लोगों की सपोर्ट से इसे मिली है ये विक्ट्री। इसको आप जो है मॉब्स एंड राइट्स भी समझ सकते हैं। चाहे ये इस समय जो है अपना फ्लैग, जैसे सॉरी टू से, पर हिंदू मुस्लिम्स के कई बार जो है झगड़े हो जाते हैं, तो हम भी अपना, हिंदूज भी जो है अपना भगवा वो फ्लैग लेके चलते हैं, और वो भी जो है अपना ग्रीन कलर का जो उनका है लेके चलते हैं। तो एक मॉब भी हो सकती है जो कि मतलब हो सकता है किसी और मॉब से लड़के आगे अब जो है सक्सेस की तरफ बढ़ रही है, मे बी उन्होंने उनको ओवर पावर कर लिया। तो दिस इज ए कार्ड, टोटली इसका मीनिंग जो एक वो यही है कि बहुत सारी स्ट्रगल्स के बाद, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को सरमाउंट करने के बाद आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड हमारे पास हॉर्स है, मूवमेंट भी हो सकती है। आजकल की डेट में हॉर्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे? गाड़ी रिप्रेजेंट करेंगे, हो सकता है कोई ट्रैक्टर हो, और डिपेंड्स कि किस तरह का हॉर्स है, कितनी तेजी से जा रहा है। अगर बहुत तेजी से कोई हॉर्स जा रहा है तो मे बी देन दैट इज स्पोर्ट्स कार। थोड़ा सा अगर मतलब लग्जूरियस टाइप, अब जैसे ये वाला हॉर्स है तो ये सिडान भी हो सकता है। आप अपनी इमेजिनेशन को 10 डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये अब जा रहा है विक्ट्री की तरफ। इज ए वेरी टैलेंटेड, वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड पीपल, और लोग इस समय, इसमें कोई इतनी ईगो नहीं है इस समय। वो रियलाइज कर रहा है कि मैंने जो विक्ट्री की है ये मेरे को लोगों की जो है हेल्प से मिली है। कोई, मैं अकेला, जिसे कहते हैं ना अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो मुझे लोगों की हेल्प से ये विक्ट्री मिली है। तो ये कार्ड जो है, मैं एक दो कार्ड मैं पढ़ के फिर उसके बाद थोड़ा आप लोगों से भी पार्टिसिपेट कराऊंगी। वो बोल रहे कि साउंड नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही कि सिर्फ सुनीता जी को नहीं आ रही है? आ, एक बार सब भाई लिखते हैं। जरा बता दीजिए, सबको नहीं आ रही है या खाली एक पर्सन को नहीं आ रही है? नहीं मैम, मुझे आ आ रही है। रही है मैम। मैम आ आ रही रही है। है। आ रही है सबको। आ तो रही है। सुनीता जी आप एक बार मतलब शिविका एक एडवाइस। बार ही आप वापस से ज्वाइन कर लीजिए, मैं एडमिट कर दूंगी, मे बी नेट इश्यू हो रहेगा। हाँ, नेट इशू हो सकता है। मैं आधा मिनट वेट कर लेती हूँ, आप एग्जिट करके दोबारा से एंटर कर जाए। तो नहीं। अच्छा, उनके वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। हाँ। मे बी। अच्छा, तो एनीवे, मीनिंग्स तो इसके हो चुके। अब ये कार्ड जो है, अगर पास्ट में आए या फ्यूचर में आए, तो पास्ट में ऑफ कोर्स देयर वाज सम काइंड ऑफ स्ट्रगल जो आपने की, या कोई कंपटीशन था, या कोई है किसी तरह की जो है ट्रिप थी जो आपने ली। एंड ट्रिप बिजनेस ट्रिप भी हो सकती है जिसमें आप बड़े सक्सेसफुल हुए। एंड अगर ये कार्ड फ्यूचर में आए तो दिस इज ए कार्ड दैट इज टॉकिंग ऑफ कि आगे आप जिस चीज में भी पार्टिसिपेट, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके लिए आपको एब्सोल्युटली ग्रीन सिग्नल है। जैसे हॉर्स के ऊपर ग्रीन कपड़ा है ना, तो ग्रीन सिग्नल है आपको, जस्ट डू दैट। एंड पर ये याद रखना कि ये लोगों की हेल्प के बिना, यानी कि पार्टनरशिप के बिना नहीं होगा। और ये कार्ड अगर हमारा जो है, लेट मी नाउ चेक ऑल द दिस थिंग, या ये कार्ड अगर हमारा रिलेशनशिप में आ रहा है, तो हमारे यहाँ तो भाई दूल्हे को जो है हम घोड़े पे ही बिठाते हैं, घोड़ी पे बिठाते हैं ऑफ कोर्स। तो दिस इज ए कार्ड दैट्स टॉकिंग ऑफ कि यस, अगर कोई रिलेशनशिप के लिए पूछ रहा है कि क्या कोई नया पर्सन मेरी लाइफ में आ रहा है, तो यस, वेरी सून somebody इज कमिंग इनटू योर लाइफ। बट इस समय हॉर्स थोड़ा स्लो चल रहा है, थोड़ा समय लग सकता है।
एंड अगर कोई जो है कमिटेड पर्सन पूछ रहा है, तो इसका मतलब अगर कोई कमिटेड पर्सन आपसे पूछ रहा है तो जरूर उनकी मैरिड लाइफ में किसी ना किसी तरह की जो है इस समय प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। एंड इस समय क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है, तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो है दे आर ट्राइंग टू वर्क थ्रू। वो दोनों मिलके जो है या तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो दोनों के बीच में है बाय कम्युनिकेशन, या जो भी एक दूसरे से शिकायतें हैं उनको हटाने के मोड में आके, या फिर जो है हो सकता है कोई ऐसा काम हो, कोई प्रोजेक्ट हो जिसमें दोनों जो है इकट्ठे काम कर रहे हो पर रिलेशनशिप के लिए। ओवरऑल अगर ये फ्यूचर में आए तो इट्स एन एक्सीलेंट कार्ड। और ये अगर कार्ड हमारा बिजनेस या करियर और फिनेंस में आपको बता चुकी, इससे बढ़िया कोई कार्ड हो ही नहीं सकता। इस वन ऑफ द वेरी गुड कार्ड्स फॉर बिजनेस, फिनेंस एंड करियर। जो भी उनकी मंशा है, जो भी उनकी डिजायर है, दैट इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड। और ये कार्ड हेल्थ में आए तो हेल्थ में इतनी सारी एनर्जीज उसके पास है, उसके हाथ में भी वांड है और उसके उसके ऊपर रीत भी है, सिर के ऊपर भी रीत है। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपनी हेल्थ को, वो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स को सरमाउंट करके अच्छी हेल्थ की तरफ बढ़ रहा है। थोड़ा समय लगेगा। एंड इसमें आपको अपनी फैमिली के लोगों की मदद, डॉक्टर्स की मदद, क्योंकि आसपास लोग और भी है ना, तो एक टीम वर्क है, तो और लोगों की जो है मदद आपको डेफिनेटली चाहिए ही हो। और ये कार्ड अगर हमारा चैलेंज में आए, तो चैलेंज में इसका मोस्टली तो ये होता है कि आप इतने सक्सेसफुल हो गए, आप जिन लोगों की वजह से इतने सक्सेसफुल हो गए, जब थोड़ी सी सक्सेस आती है ना, तो कई बार कुछ लोगों के सिर पे चढ़ जाती है। तो चैलेंज यही है, अगर चैलेंज में ये कार्ड आए कि वो सक्सेस जो है आपके सिर पे चढ़ गई है और आपके आसपास के लोग जिनकी हेल्प से आप चले थे, वो आप उनको वो प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। और कई बार जो है ये कार्ड थोड़ा जेलेसी का भी इंडिकेट करता है। हर कोई तो हो सकता है उसकी सक्सेस से इतना खुश ना हो, तो कई बार लोगों की जेलेसी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मे बी कुछ ऐसा वो प्लान कर सकते हैं कि आपकी थंडर कोई और चुरा ले। एंड अगर ये कार्ड हमारा गाइडेंस में आता है, तो गाइडेंस में यही है कि एग्रैंडाइजमेंट ना करें, अपने आप को इतना बड़ा ना समझें। यू आर वेरी टैलेंटेड, वेरी गुड, एवरीथिंग। पर ये मत भूलें कि ये सक्सेस जो है आपको लोगों की हेल्प से मिली है। तो बहुत ज्यादा एरोगेंट ना हो, जिन लोगों की हेल्प से मिली है उनको प्रॉपरली ट्रीट करें। तो ये फ्रेंड्स हमारा काउंटर पार्ट है चैरियट का। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चैरियट हमारा मेजर अरकाना का कार्ड है, ये हमारा काउंटर पार्ट चैरियट का है। चलिए अब हम जो आते हैं